हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशंस नंबर 123 यानी कि स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान कुछ विशेष डाटा है नहीं, इसमें सिंपल सा एक डाटा है 30 डेज। और वो 30 डेज किस विषय में है? अगर आपकी माइंस डेवलपमेंट का ऑपरेशंस में आ चुका है, डेवलपमेंट करने की ऑपरेशंस में आ चुकी है, तो फिर आपको स्टार्टर कंट्रोल या फिर सपोर्ट प्लान लगा के रीजनल इंस्पेक्टर को एक कॉपी देना होता है। मतलब डेवलपमेंट अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, ऑन द प्रोसेस है डेवलपमेंट का, तो आपको एक सपोर्ट प्लान बना के किनको देना है? RIM को देना है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना है। कितने दिन में? विदिन 30 डेज में आपको दे देना है। विदिन या बिफोर 30 डेज में आपको दे देना है। और कुछ इसमें डाटा स्पेशली है नहीं, तो चलिए देखते हैं CMR की बुक्स क्या कहती है। 123 स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। The owner, agent and manager of every mine shall be prepared, formulate and implement a starter control and monetary plan based on the scientific study, considering the geotechnical data, informations and the method of development and extractions of coal and excavations required therefrom, which also include a support plan, secure the roof and the sites below ground working place, and shall be subject to revisions with changes in conditions for all working below ground। यानी कि कह रहा है ओनर, एजेंट और मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान की, या फिर या फिर सपोर्ट प्लान की, ठीक ना। स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान जो हम लोग बनाते हैं, क्या क्या मेन उद्देश्य को देखते हुए बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। पहला कि साइंटिफिक स्टडी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए प्लान को तैयार करते हैं। उसके बाद जियो टेक्निकल डाटा, जो भी हमारे पास जियो टेक्निकल डाटा रहेंगे उसको देखते हुए, and information and the method of development and extractions of coal and excavation required। अब मेथड ऑफ डेवलपमेंट में आप जान ही रहे होंगे कि अंडरग्राउंड में 2 टाइप के माइनिंग मेथड होते हैं, लॉन्ग वॉल एंड बोर एंड पिलर। तो इसको भी मद्देनजर देखते हुए हम लोग स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान ओनर, एजेंट या मैनेजर बनाते हैं, ठीक है। और फिर मशीनरीज को भी देखते हुए, ठीक है। उसके बाद also उसमें सपोर्ट प्लान को इंक्लूड करते हैं, जिसमें रूफ और साइड को भी हम लोग शेप करके दिखाते हैं। इनफैक्ट अगर रूफ एंड साइड शेप होते हुए हम लोग दिखाते हैं, ठीक ना। और एक चीज और कि इसमें एक बात रखी गई है कि अगर इन द केस सपोर्ट प्लान में किसी प्रकार का चेंजिंग होता है, तो उसे फिर से प्लान में अपडेट किया जाएगा और उसे रिवीजन भी करना होगा। मतलब अगर आप सपोर्ट खड़ा किए हैं, खुट्टा खड़ा किए हैं कहीं भी, या फिर लीड या फिर कुछ भी कोक सपोर्ट या लीड सपोर्ट, स्टील चौक सपोर्ट खड़ा किए हैं कहीं भी, तो उसको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब एग्जामिन करते हुए कंटिन्यू रहना है। ये ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिए तो बस हो गया, उसमें देखना है खुट्टा में कहीं फ्रैक्चर्स तो नहीं आ रहा है, टूटने का दरार तो नहीं हो जा रहा है। ये सब सारे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहता था ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शैल बी सबमिट ए कॉपी स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान टू द रीजनल इंस्पेक्टर एट द टाइम ऑफ ऑर्डर रिटन रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन एज ही में बी स्पेसिफाइड। वही बात, ओनर, एजेंट और मैनेजर
सपोर्ट प्लान का तैयार करके रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे, और जब जब भी RI डिमांड करेंगे आपको प्रिपेयर करके अपडेट प्लान को प्रिपेयर करके भेजना होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइंस हैविंग वर्किंग बिलो ग्राउंड सोल्व बिफोर कमिशनिंग एनी ऑपरेशंस। अच्छा, frame consonance with the starter control and monetary plan frame under subsection 1 and due to regard the engineering classification of a starter logical conditions systems mechanized and past experience and informs the support playing specifying relations in each place types of specification of support and interval. The owner agent manager have been working below ground before commencing any operation frame in consonance with the startup plan framed under the and due to regard the engineer classification of तो ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर कोई भी माइंस आप बिलो ग्राउंड माइंस को शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको कमेंसिंग एंड एनी ऑपरेशंस इन बिलो ग्राउंड माइंस फ्रेम कॉन्सोल। ये पॉइंट थोड़ा मुझे अटपटांग लग रहा है, 1 मिनट मैं इसका हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ क्या है। 123 भूमिगत खनन स्थलों वाली प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक किसी सक्रिय को प्रारंभ करने से पूर्व, हाँ ठीक है, पहला के अधीन बनाए गए स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरी सामंजस्य में तथा स्टार्टा इंजीनियरिंग वर्गीकरण भूगोल तंत्रीकरण ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यस्थल को संबंध के सपोर्ट के प्रकार एवं निर्दिष्ट अंतराल में दर्शाते हुए सपोर्ट प्लान को तैयार करेंगे उस पर। अच्छा ठीक है, मतलब कह रहा है सेकंड पॉइंट कि जो फर्स्ट पॉइंट में जितने भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू रखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट प्लान तैयार करना है, ठीक ना। और मेन व्यू क्या रखा गया था, जियोलॉजिकल टेक्निकल डाटा रखा गया था, साइंटिफिक स्टडी रखा गया था, उसके बाद लोकल जियोलॉजिकल कंडीशंस रखा गया है, सिस्टम ऑफ वर्क, मैकेनाइजेशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस, वैसे सब मेन पॉइंट जो रखा गया उसी को देखते हुए आपको सपोर्ट प्लान तैयार करना है। और ये प्लान विद इन 30 डेज के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को पहुंच जाना है। द मैनेजर, थर्ड पॉइंट, द मैनेजर शैल बी एटलीस्ट 30 days बिफोर कमिशमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन सबमिट ए कॉपी ऑफ द सपोर्ट प्लान फ्रेम अंडर सब रेगुलेशन टू द रीजनल इंस्पेक्टर हु में एट एनी टाइम रोटन। ठीक, तो ये सारे प्लान सपोर्ट प्लान को तैयार करके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसकी, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड सपोर्ट प्लान which have ready by to view scientific study, method of working, machineries, ये सब सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके व्यू से सपोर्ट प्लान को तैयार करेंगे और 30 दिन के अंदर मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को भेजेंगे। द मैनेजर शैल हैव ओवर कॉपीज ऑफ सपोर्ट प्लान फ्रेम्स अंडर दिस एब्रिविएशन 1 English language और understood conspicuous place in। ठीक, हाँ। फोर्थ लाइन कहता है कि जो मैनेजर होंगे वो सपोर्ट प्लान की जो कॉपी बनाएंगे एज ए इंग्लिश लैंग्वेज में बनाएंगे, अदरवाइज लोकल लैंग्वेज में, यानी कि उस माइंस में जो भाषा ज्यादातर चलती है या जिन्हें ज्यादातर बोलना और समझना आता है उस लैंग्वेज में भी सपोर्ट प्लान बना के एज ए फ्रेमिंग करवा के आपको रखना है। कहाँ रखना है,
कॉन्सिपिशियस प्लेस मतलब जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होते हैं, जहाँ लोग जमा होते हैं, वैसे प्लेस में रखना है। या तो आप फ्रेमिंग कर लीजिए या स्केच करके लिखिए या पेंटिंग करके, लेकिन लगाना है सपोर्ट प्लान को। द मैनेजर एंड सच सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स will be responsible for securing effective compliance with the provision of support plans and under। ठीक, मैनेजर एंड सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सारे प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी बात रखी गई थी सपोर्ट प्लान में। द सपोर्ट प्लान इंक्लूड इंटर आलिया system of the monetary support, performance measurement, startup behavior setting, support provisions, temporary support, replacement of all withdrawal supports and regular follow the grant। और सपोर्ट प्लान में ये सब सारे डाटा मेंटेन होना चाहिए, मतलब सारे सिस्टम्स को मेंटेन करना होगा। क्या क्या सिस्टम्स है? मॉनिटरिंग ऑफ सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक, मेजरमेंट ऑफ स्टार्टअप बिहेवियर, ठीक, रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट, ठीक, temporary support, replacement of old supports, withdrawal of supports, and clearing of falls of ground। ये सब सारे सपोर्ट प्लान में इंक्लूडेड रहेंगे। The support plan shall also included implemented strategy of the plan, training and inspections and supervision। सपोर्ट प्लान में ये भी मेंटेन करना है कि अपने एम्प्लॉय किस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, और या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं या इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, या फिर किने किने सुपरविजन पॉलिसी के तहत रखे हुए हैं या उनसे करवा रहे हैं। The owner agent of manager shall be formulate and implement a code of standing order specify। ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सीओडी बनाने की, यानी कि कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। उसमें पहला पॉइंट लिखा गया था सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई सपोर्ट ऑफ सुटेबल मटेरियल्स, एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड सफिशिएंट क्वांटिटीज वेयर दिस इज रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट में लिखा गया कि सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोक्यूरमेंट सप्लाई सपोर्ट का जिम्मेवारी ओनर एजेंट और मैनेजर की रहेगी। उसके बाद एडिक्वेट स्ट्रेंथ वाला सपोर्ट होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब मात्रा में भी होना चाहिए जितना जरूरत है उतना। सेकंड पॉइंट बी पॉइंट कहता था मेथड ऑफ हैंडलिंग इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग वेट नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट सरफेस फेस एंड फ्रॉम द लाइन ऑफ देयर न्यू साइट। मेथड ऑफ हैंडलिंग यानी कि आप सपोर्ट को किस तरह का हैंडल करते हैं, ये भी आपको बताना है या फिर लिखना है कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में कि कैसे आप मटेरियल को हैंडलिंग करते हैं या फिर असेंबल करते हैं या फिर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब सारे, ठीक ना, एक फेज से दूसरे फेज में कैसे आप ले जाते हैं, ये सब सारे सीओडी में बना के आपको तैयार करना है। और ये तैयार कौन करेंगे? ओनर एजेंट या फिर मैनेजर। थर्ड पॉइंट कहता था सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस एंड चेकिंग सपोर्ट ड्रेसिंग रोड साइट्स एग्जामिनेशंस, ठीक है, reacting dislocate support including appropriate tools। और फिर ये भी आपको सीओडी बनाना है कि कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, कैसे उस पे चेकिंग किया जाएगा, चेकिंग ऑफ सपोर्ट, और फिर कैसे ड्रेसिंग किया जाएगा रूफ एंड साइड की, और रीटैचनिंग ऑफ द सपोर्ट कैसे उसको फिर से, मान लीजिए कोई सपोर्ट ढीला हो गया तो उसको आपको फिर से रीटाइटिंग करना है ना, फिर से टाइट करना है, तो टाइट करने के लिए या तो ऊपर ये लगा देते हैं स्लीपर, या फिर नीचे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। द पैनल ऑफ कंपेटिटिव पर्सन एंगेजमेंट सब सिचुएशन इवेंट द रेगुलर सपोर्ट मैन रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम द डिटेल। अच्छा, कहता है द पैनल ऑफ
competent person for engagement and substitute in the event of regular supplement or dressers, absenting from duty, and the manager of making or concerned person loaders, dressers, supplement assistant, including uh, and person employment for the engagement and the support dressers and support plan for attending other 129 work will be performed in each year. बस इतना ही है। ये वाला पॉइंट एट का ये वाला पॉइंट थोड़ा एक बार में और समझ लेते हैं क्या लिखा गया है। अगर सपोर्ट प्लान से उतनी क्वेश्चंस स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान से उतनी क्वेश्चंस नहीं आती, बट सपोर्ट प्लान से आती है। सपोर्ट में क्या क्या सपोर्ट्स पूरी चैप्टर ही है डिप्लोमा में, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें बस प्लान तैयार करना है, 30 दिन में भेजना है, और क्या। फुल फॉर्म स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान की फुल फॉर्म आप देख लेना। कहाँ गया भाई? हाँ, इसमें लास्ट वाला पॉइंट क्या था? सभी संबंधित व्यक्तियों जैसे लोडर, ट्रेजर, सपोर्टमैन, विस्फोटकर्ता, सरदार, ओवरमैन और सहायक प्रबंधक, जिसमें प्रतिस्थापित के रूप में सपोर्टमैन या ट्रेजर को लगाने हेतु नाम सूचित व्यक्ति भी शामिल है, को सपोर्ट नक्शे और इस उपनियम के 129 के अधीन अस्थायी आदेश की संहिता और इस संबंध में प्रत्येक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रकृति से पूरी तरह परिचित कराने का तरीका। ओके, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स है, वर्कर्स है, स्टाफ है, फोरमैन है या सुपरवाइजर स्टाफ है, सभी को सपोर्ट प्लान और रेगुलेशंस 129 यानी कि सरदारों की क्या क्या परीक्षा होगी, ये सारी चीज परिचित कराने का जिम्मेवारी किनके पास होगा? ये मतलब ये परिचित कराने का तरीका इस संबंध में प्रत्येक द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से पूरी तरह परिचित कराने का तरीका। ओके, ये तरीका किनके पास होगा? स्वामी, अभिकर्ता या फिर प्रबंधक, यानी कि ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे तरीका आपको सबको बताना है। ओके, तो ये स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान कंप्लीट। 124 नेक्स्ट क्लास देखेंगे। सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है, उसमें लीड की डाया, सपोर्ट की डाया, सॉरी डाया बोल रहा हूँ, डायमेंशंस, लीड की डायमेंशन, सपोर्ट की डायमेंशन, ये सब सारे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट रेगुलेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखेंगे। एक्चुअली मन भी नहीं था 123 करवाने के लिए, मैं तो सोचा था स्किप कर दूं, बट जबरदस्ती किसी चीज को करो तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाती है या फिर अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो मैं भी शायद ये वीडियो अच्छी नहीं बनी होगी, बट फिर भी कुछ डाटा है ये डिटेल सपोर्ट मैनेजर। ओके, तो आज की क्लास है। थैंक यू।